वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली सीएसएस बॉक्स मॉडल जो है वो इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे इसमें सबसे पहले मार्जिन की प्रॉपर्टी आ जाती है, देन इसके अंदर बॉर्डर की प्रॉपर्टी आ जाती है और देन इसके अंदर जो है वो सिंपल हमारे पास पैडिंग की प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है। अभी वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं और इनको जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम लोग रिजॉल्व करते हैं कि बेसिकली जो है वो सीएसएस बॉक्स मॉडल किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और उस फोल्डर को मैंने वीएस कोड के अंदर जो है वो ओपन किया हुआ है। इसके अंदर हम लोग एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उस फाइल का नाम हम लोग रख देंगे मार्जिन डॉट एच टी एम एल और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि मार्जिन बेसिकली क्या है और किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं और इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। और टाइम सेविंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, आल्दो हम लोगों ने सीएसएस की तीनों टाइप्स को स्टडी कर लिया, लेकिन हम लोग टाइम सेविंग के लिए इंटरनल सीएसएस को जो है वो यूज करेंगे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, देखना है। सबसे पहले देखते हैं मार्जिन क्या है। बेसिकली मार्जिन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को अगर आप पुश करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको अपनी जगह से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को बेसिकली मूव करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग मार्जिन यूज करेंगे। तो मार्जिन का जो इफेक्ट होगा वो किसी प्री डिफाइंड बाउंड्री के बाहर होगा, उसका उस चीज के अंदर, यानी कि मैं एक डिफ को मूव करूंगा तो मार्जिन उसके बाहर काम करेगा, उसके अंदर उसका कोई काम नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक डिव हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और क्योंकि ये सिंगल डिव है तो इसको आईडी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो इंटरनल सीएसएस के लिए हम लोग स्टाइल का टैग यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इस डिव की जो है वो डायमेंशन डिफाइन करते हैं। डायमेंशन के अंदर सबसे पहले हम लोग उसकी हाइट डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल और विड्थ भी मैं सेम रख देता हूँ 200 पिक्सल। और यहाँ पे हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल एक्वा कलर हम लोगों ने असाइन कर दिया। अब वो लाइव पे क्लिक करके यहाँ तक इसका आउटपुट देख लेते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको ब्राउजर में दिखा देता हूँ कि सीएसएस बॉक्स मॉडल बेसिकली क्या होता है और उसमें कितनी चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात की है, सबसे पहले मार्जिन आएगा, फिर बॉर्डर, फिर पैडिंग और उसके बाद कंटेंट। तो वन बाय वन इनको डिस्कस भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे राइट क्लिक किया है तो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, बेसिकली ये ब्राउजर के ऊपर डिफॉल्ट आ रहा है। ये मार्जिन है जो कि डिफॉल्ट बॉडी के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है। मार्जिन के बाद क्या है, बॉर्डर, बॉर्डर के बाद क्या है, पैडिंग। और ये क्या होता है, बेसिकली कंटेंट होता है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट वगैरह डिफाइन करते हैं। तो ये कंप्लीट सीएसएस का बॉक्स मॉडल होता है जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस डिव को जो है वो लेफ्ट साइड से मूव करना है, फॉर एग्जांपल। सो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड से, यानी मार्जिन का इफेक्ट डिव के बाहर होगा, उसके अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जितने पिक्सल आप मूव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं 200 पिक्सल उसको मूव करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए डिव 200 पिक्सल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर दिया। एक चीज याद रखनी है मार्जिन के अंदर कि मार्जिन हमेशा स्पेस कैरी करता है और मार्जिन हमेशा किसी न किसी के अगेंस्ट काम करता है। किसी न किसी के अगेंस्ट का मतलब ये कि कोई प्री डिफाइंड बाउंड्री या किसी डिप के अगेंस्ट भी काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड से उसको बाउंड्री मिल रही थी तो उसने क्या किया, लेफ्ट साइड से पुश कर दिया डिप को राइट साइड की तरफ। और इसी तरह अगर मैं टॉप से दूंगा तो टॉप से भी उसको ये बाउंड्री मिल रही है तो टॉप से भी उसको नीचे मूव कर देगा। लेकिन जब हम राइट और बॉटम से उसको वैल्यू असाइन करेंगे, चाहे हम लोगों ने वैल्यू बिल्कुल ठीक लिखी है, प्रॉपर्टी भी बिल्कुल ठीक लिखी है, लेकिन वो मूव नहीं करेगा क्योंकि उसको वो प्री डिफाइंड बाउंड्री नहीं मिल रही होगी। ठीक है, जब वो बाउंड्री नहीं मिलेगी तो मार्जिन की वैल्यू चाहे हम लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखी है, मार्जिन वर्क नहीं करेगा। तो अभी इसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर लेते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन टॉप और उसके अंदर भी फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू लिख देता हूँ 200 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप से भी जो डिव है मूव करके नीचे चली गई है। और मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, नीचे चली गई है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अगर मैं राइट साइड से डिप को मूव करना चाह रहा हूँ या मैं अगर बॉटम साइड से डिप को मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको मूव करके देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको 400 पिक्सल जो है वो राइट साइड से मूव करता हूँ। सेव करेंगे और सेव करने के बाद देखिए डिप स्टिल अपनी ही पोजीशन पे मौजूद है, चाहे हमने मार्जिन बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन जिस साइड से मार्जिन मिल रहा है यानी राइट साइड से हमने उसको ज्यादा वैल्यू दी है। तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड से उसको कोई बाउंड्री नहीं मिली जिसके अगेंस्ट मार्जिन ने इम्प्लीमेंट होना है। सेम एज इट इज हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन बॉटम की वैल्यू भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। मार्जिन बॉटम और फॉर एग्जांपल मैं 500 पिक्सल उसकी वैल्यू रख देता हूँ, सेव करते हैं। तो सिंपल बॉटम से भी उसको प्री डिफाइंड बाउंड्री नहीं मिलती जिसकी वजह से डिव मूव नहीं कर रही। सो ये बेसिकली रीजन है मार्जिन के अंदर। और मार्जिन बाय डिफॉल्ट स्पेस कैरी करता है। कैसे स्पेस कैरी करता है इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मैं सिंपल राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया है
और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग बॉडी बॉडी को सॉरी एक्सप्लोर करेंगे और इस डिव के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इस डिप के ऊपर क्लिक करें हैं तो यहाँ पे देखें कि उसके सराउंडिंग में सारी लाइट ब्राउन कलर का जो है वो बैकग्राउंड आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मार्जिन बॉटम और राइट खत्म कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे देखें लेफ्ट और टॉप पे जो है वो पूरे का पूरा हमारे पास जो है वो ब्राउन कलर की वैल्यू आ रही है। सो एक और काम कर ले तो मैं लेफ्ट को भी खत्म कर दूं, अब सिर्फ देखिए टॉप पे और राइट साइड के ऊपर हमारे पास बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। तो इस तरह से मार्जिन जो है वो जितनी मार्जिन की वैल्यू देगी उतना ज्यादा वो मार्जिन क्या करता है, स्पेस कैरी करता है। तो ये तो हो गए चार डिफरेंट लाइनों में, अगर मैंने मार्जिन लिखना है तो मुझे उसके लिए चार डिफरेंट वैल्यू जो है वो यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा वे नहीं है जिसके अंदर हम लोग इन चार वैल्यूज को एक ही लाइन के अंदर लिख सके जिससे हमारा लाइन ऑफ कोड जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मार्जिन को शॉर्ट वे में लिखने की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो किस तरह से हम लोग उसको शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। यानी कि मार्जिन हमारे पास चार डिफरेंट लाइंस के अंदर लिखा हुआ आ रहा है और चारों साइड से अगर हम लोगों ने एट अ टाइम डिव के ऊपर मार्जिन इंप्लीमेंट करना है तो चार डिफरेंट लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा। सो आज हम देखेंगे इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है। बेसिकली बहुत ही आसान है, तो मैं क्या करता हूँ सिंपल इन चार लाइनों को हम लोग कमेंट कर देते हैं और कमेंट करने के बाद कमेंट किए हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ये जस्ट ये होता है कि कोड लिखा हुआ है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा ब्राउजर के ऊपर। अब हम देखने जा रहे हैं इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। सो मार्जिन की जो सिंपल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसको हम सिंपल लिखेंगे मार्जिन। अब इसके साथ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम नहीं लिखना है। ठीक है, और इसके अंदर फोर वैल्यूज स्पेस के साथ फोर की फोर वैल्यूज डिफाइन करनी है। इसके बाद हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे पैडिंग। तो पैडिंग को भी लिखने की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सेम ऐसी है जैसे मार्जिन की है, लेकिन पैडिंग डिफरेंट जो है वो उसका पर्पस के लिए यूज करते हैं और मार्जिन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन दोनों की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सेम है। सो इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने चार उसकी डिफरेंट वैल्यू और चार डिफरेंट वैल्यूज को हम लोगों ने स्पेस के साथ जो है वो डिफाइन कर लिया है। अब जीरो वैल्यू के साथ पीएक्स लिखे यानी पिक्सल लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी। एक चीज आपने याद रखनी है कि इनके दरम्यान प्रॉपर स्पेस हो। सो अगर मार्जिन की फोर वैल्यूज डिफाइन की गई हो तो उसमें जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है क्लॉकवाइज, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। यानी फर्स्ट वैल्यू टॉप की, दूसरी वैल्यू राइट की, तीसरी वैल्यू बॉटम की और चौथी वैल्यू क्या है, लेफ्ट की। तो ये क्लॉकवाइज काम करता है। अगर आप इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल वन बाय वन वैल्यू असाइन कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूँ 100 पिक्सल मैंने टॉप की, ये मैं कहता हूँ ये टॉप की वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू राइट की है, ये बॉटम की है और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट की वैल्यू है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखें डिफ सिर्फ और सिर्फ टॉप से मूव कर रही है। ये जो लेफ्ट साइड पे स्पेस आ रही है ना, ये बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रही है ब्राउजर की, जिसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना है। तो वन बाय वन आप इसी तरह से इनको डिफरेंट वैल्यू साइन करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेफ्ट से वैल्यू देना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा 100 पिक्सल, सेव, और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए डिव लेफ्ट साइड से मूव कर रही है। अब मैं बॉटम और राइट साइड से इसलिए वैल्यू नहीं दे रहा है क्योंकि वो किसी प्री डिफाइंड बाउंड्री के अगेंस्ट काम करेगा, तो इसलिए वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन आप उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा था टॉप राइट की वैल्यू है, तो मैं px यूज करता हूँ और यूज करने के बाद यहाँ पे देखिए वो डिफ तो मूव नहीं करेगी लेकिन वो स्पेस कैरी कर रहा होगा। सो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करके अगर हम बॉडी के अंदर डिफ के ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट साइड के ऊपर वो देखें मार्जिन की वैल्यू हमारे पास आ रही है। और यहाँ से भी आप इसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखी है तो इसके साथ एक एरो का आइकन आ गया जिससे हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्जिन राइट साइड से उसको मिल रहा है और यही उसका बेसिकली क्या है, सीक्वेंस है। ओके, सो नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है कि बाज जगहों पे आपको कोड कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। ये तो होगी फर्स्ट पॉसिबिलिटी मार्जिन के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के लिए। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, उसमें कुछ इस तरह से लिखा होगा यानी तीन वैल्यूज होंगी। तो जब तीन वैल्यूज होंगी, क्योंकि मार्जिन की बाय डिफॉल्ट फोर वैल्यूज है, तो अब अगर तीन वैल्यूज हैं तो इसका पर्पस क्या है, तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा टॉप के लिए और थर्ड वैल्यू यानी लास्ट वैल्यू होगी बॉटम के लिए जब तीन वैल्यूज डिफाइन हो, और सेंटर वाली वैल्यू यूज होगी राइट और लेफ्ट के लिए। ये चीज आपने याद रखनी है। और अगर इस तरह से लिखा हो मार्जिन और उसके अंदर दो वैल्यूज डिफाइन हो तो फिर उसका क्या मतलब है, तो जब दो वैल्यूज डिफाइन होंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा टॉप और बॉटम की और सेकंड वैल्यू हमेशा राइट और लेफ्ट के लिए यूज होगी। और इन केस अगर लिखा हुआ मार्जिन जीरो
तो इसका मतलब ये है कि चारों साइडों से मार्जिन जो है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने कमेंट किया 100 px, ठीक है। जब सिंगल वैल्यू होगी तो सिंगल वैल्यू का मतलब 100 px टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी और बॉटम से भी। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं और हमें इसका सीक्वेंस एग्जैक्टली मिल जाएगा। बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं, डिप के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखें मैंने जैसे इसको एक्सप्लोर करा तो फर्स्ट वैल्यू टॉप की है, सेकंड राइट की है, थर्ड वैल्यू बॉटम की है और फोर्थ वैल्यू लेफ्ट की है, ठीक है। सेम सेम पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की सेम पॉसिबिलिटी पैडिंग के अंदर भी है। पैडिंग के अंदर सीक्वेंस यही होगा, लेकिन क्योंकि पैडिंग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं और मार्जिन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो ये चीज आपने अच्छे से समझ लेनी है। और इसके बाद हम लोग मूव करते हैं पैडिंग की तरफ। तो पैडिंग क्या है और कहाँ पे काम करती है और पैडिंग का बेसिक पर्पस क्या है, लेकिन अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।